Let's decorate my room for surprise. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो थी मेरी बर्थडे थी और मेरे हस्बैंड की 1 ईयर मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर के अंदर ना मैं मिनी से सरप्राइज़ दे दूँ अपने हस्बैंड को, केक बना के गिफ्ट दे के और थोड़ा सा घर ना डेकोरेट करके। तो मैं ना उसी के लिए जो थी ना कमरा जो थी वो सेट करी थी। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इसके कमरे में कितना ज़्यादा गंद है। तो नहीं, आज संडे था तो संडे की वजह से रेहान ने अपना सारा सामान जो थे वो सेट करे थे और उसको बाहर निकाल के रखा हुआ था कंटेनर्स के अंदर। तो मैं वो कंटेनर्स उठा के ना उनको उनकी जगह पे रख रही थी। है तो भारी थे, मतलब रेहान जो है वो हैवी चीज़ें उठाते हैं, लेकिन मैंने कहा अब मैं उन्हें क्या कहूँ बार बार, तो मैंने ना खुद ये चीज़ें ना उठाना शुरू कर दी। और वैसे भी वो घर नहीं थे, वो अपने दोस्त की तरफ गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके आने से पहले ना मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती हूँ। वैसे भी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है ना उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। आप मैट्रेस को मतलब मैट्रेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, वॉल्स के पेंट्स का ध्यान रखना था। इवन तक आपको अगर जो है वो अगर आप यूज़ करो, कोई सफाई वगैरह करो और आपकी वॉल पे कोई निशान लग गया तो वो नहीं लगना चाहिए, मतलब वो मसला क्रिएट कर सकता है आपके लिए। खैर जो था मैं चीज़ें वगैरह ना साइड पे करी थी। मैंने स्ट्रोलर था ना उसका स्टोरेज रूम में रख दिया, तो साथ साथ ना मैं लाया को भी देख रही थी। मैंने उसका मैट्रेस बिछाया हुआ था और मैंने ना उसको लटाया हुआ था उसके ऊपर, और वो ना सोई हुई थी। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो उठ गई और मैंने कहा लो जी, अब इसको पता चल गया अब ये मुझे काम तो करने नहीं देगी। लेकिन मैंने रेहान के आने से पहले जो था ना वो काम ख़त्म करना था, क्योंकि अभी जो मैंने खाना था वो भी प्रिपेयर करना था। मतलब मैंने सारे काम करके रखने थे अभी, और मैंने से अभी स्टार्ट किया हुआ था डेकोरेशन से और कमरा समेटने से। साथ साथ वो रोई जा रही थी, मैं साथ साथ मैं उसको देख रही थी। मुझे ना बीच में थोड़ा सा वो पैनिक भी हो गई थी, क्योंकि वो साथ साथ ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मुझे ये हो रहा था कि भाई टाइम पे काम ख़त्म नहीं होगा। खैर जो था जैसे तैसे करके जो था मैंने सारा काम ख़त्म किया और जैसे तैसे करके ना मैंने उसको ना सुला दिया कि चलो अब ये ना रोएगी नहीं। लेकिन फिर भी वही हिसाब था, मैं उठी, मैंने टेबल अभी अंदर लेकर ही आई हूँ सेटअप करने के लिए, लेकिन वो फिर उठ गई और उसको पता चल गया कि मामा आ गई हैं तो अब मैंने उठना है। वो फिर उठ के रोना शुरू हो गया, मतलब वो ना जिद में आ गई थी, वो अड़ गई थी कि मुझे पकड़ लो वरना मैं तो चुप नहीं होंगी। जो था मैंने सोचा कि भाई अब इसने तो चुप होना नहीं, जैसे तैसे करके ना मैं साथ साथ जो है वो काम खत्म करती हूँ। मैंने जो थे वो बलून्स वगैरह पकड़े, उनको फिल करना शुरू किया। मैंने वैसे ऑनलाइन ऑर्डर जो था ना सारा कुछ किया हुआ था पहले, लेकिन जो था मुझे पता नहीं चला था, मैंने डेट नहीं देखी थी जहाँ से मैंने डिलीवर करवाने थे, तो वो देर से आने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज तो मैंने शॉपिंग पे जाना, और मैं शॉपिंग करके भी आके ना थकी हुई थी। फिर मैंने जो था वो केक वगैरह का बैटर वगैरह बनाना स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने जो था उसको जो था फ्रिज में रखना था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो मैंने जो था शॉपिंग से आके सबसे पहला काम जो था वो केक का किया था। उसके बाद जो था मेरे पास जो टाइम बचा था वो मैंने था वो खाने को थोड़ा सा प्रिपेयर वगैरह किया। हाफ जो था मैंने खाना जो था प्रिपेयर कर लिया था, और हाफ मैंने कहा था कि जब रेहान आएंगे ना उससे पहले मैं बना लूँगी। मैंने एक्चुअली चिकन को मैरिनेट वगैरह किया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो जब वो आएंगे तो मैं एयर फ्रायर में उनको फ्राई करके दे दूँगी तो वो ईजी हो जाएगा काम। खैर जो था मैंने सबसे पहले बलून जो था, ये बलून इतना ढीट हो गया था, फूल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से वो फूला है। और मैंने कहा कि चलो शुक्र है फूला। तो इससे पहले ना मैंने पंप यूज़ करना था, लेकिन अलाया को मैंने जब फर्स्ट टाइम पंप यूज़ किया, मतलब फर्स्ट बलून पे किया, तो अलाया जो थी वो उठ गई और वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट हो गई, मतलब वो डर गई आवाज़ से, क्योंकि उसकी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। खैर जो था मैंने जितने भी कन्फेटी बलून्स हैं वो जो थे वो फुलाए, और जो थे दूसरे सॉलिड कलर्स के बलून थे वो मैंने ब्लैक यूज़ किए हुए थे, मैंने वो भी सारे फुलाए। क्योंकि आज तो अलाया ने कसम खाई हुई थी कि वो तो चुप होगी नहीं, और उसने सोचा हुआ था कि आज तो मामा को इतना परेशान करना, मामा के जो पेट के अंदर जो सारी हवा है ना वो सारी बलून्स के ऊपर ना ख़त्म कर देनी है। तो खैर ऐसे ही हुआ, मैंने जितने भी बलून्स थे वो सारे के सारे फुला के ना साइड पे रखे। अब जो था मैंने ना सोचा कि अब मैं इसको दीवार के साथ लगाऊंगी कैसे, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। तो मैंने जो फर्स्ट बलून था ना वो लगाया दीवार के साथ, लेकिन वो टेप की वजह से उतर गया। टेप जो थी वो इतनी स्टिकी नहीं थी, मतलब इतनी वो स्टिक नहीं करी थी। तो मैंने चलो सोचा कि चलो ग्लू लगा के देख लेती, क्या पता वो ग्लू से चिपक जाए। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ग्लू के साथ चिपकाया वो चिपक तो गया, लेकिन जब मैंने उसको उतारा तो उसके साथ पेंट भी उतर गया। और उस वक्त मैं बहुत पैनिक हो गई, क्योंकि मुझसे नुकसान हो गया हुआ था, और जो चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ होगी अभी स्टार्ट होने से पहले। अब मैं सोचा कि मैं अब रेहान को बताऊंगा, लेकिन जब सरप्राइज सारा हो जाएगा ना तब बताऊंगी, ये ना कि उनका मूड खराब हो जाए। पता भी नहीं चलता, बंदे को टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने रखा अपनी सारी टेंशन को साइड पे, और मैंने कहा कि भाई मोमेंट नहीं खराब करते हैं, और जो काम रह गया उनको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रेहान के आने का टाइम हो गया था। मैंने उनसे मंगवाई थी बैटरीज कुछ लाइट्स के लिए, और उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे बस चाहिए, बस ला के देना कहीं से भी। खैर जो था मैंने जो था वो सारे बलून्स वगैरह थे वो अटैच वगैरह किया। अब रेहान आ गए थे, मैं उनका रिएक्शन कैप्चर कर रही थी। मैंने ना बड़ा मिनिमलिस्टिक सा था ना वो डेकोरेशन जो थी ना पिंटरेस्ट से निकाली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं था और वो मुझसे बनना भी नहीं था, क्योंकि अलाया के होते हुए इतना मैं कर लूँ बहुत जो थी वो बड़ी गनीमत थी। सारी वीडियोस वगैरह जो थी वो बनाने के बाद ना अब केक कटिंग की बारी थी, तो मैंने कहा चलो अब केक वगैरह भी काट लेते हैं, जो आखिरी काम है वो भी कर लेते हैं। मैंने ना रेहान का रिएक्शन एंड पे अपलोड किया हुआ, तो वो देखने के लिए ना आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को थी वो सारी डेकोरेशन कैसी लगी, क्योंकि रेहान को तो अच्छी लगी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। आज बाजी आ गया चलो लाइट चला दो बस अब। बहुत प्यारा माशाल्लाह।